आज का चैप्टर है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आज डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? देखो कोई भी एक बॉडी है, उसका जो होल मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ सिंगल पॉइंट about which the entire weight of a body acts। मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई एक सिंगल पॉइंट पे उसका एंटायर वेट जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब पूरी जो बॉडी का मास है या वेट है वो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय सी जी। मतलब इसको डिनोट किससे करते हैं हम? सी जी से डिनोट करते हैं, सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द्रव्यमान केंद्र, सही है। किससे डिनोट करेंगे? सी जी से। थर्ड पॉइंट क्या है? सी जी विल रिमेन सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है? रिमेन सेम रहेंगे इस इर्रिस्पेक्टिव क्या चीज़? उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन। पोजीशन और ओरिएंटेशन की बात करें, अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं या फिर वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, सही है, वहाँ देख लेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? सी जी इज़ कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज बॉडीज़ विच हैव मास और वॉल्यूम एरिया। मतलब किस किस की फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं? मास की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, एरिया की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, सही है। वैसे हम बात करके चलें यहाँ पर, अगर 2D फिगर की बात चल रही होगी तो हम एरिया को कंसीडर करके चलेंगे, और 3D पिक्चर की या 3D प्लेन की बात चल रही होगी तो हम किसको कंसीडर करके चलेंगे? उसके वॉल्यूम को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई भी हमारे पास ये एक कोई भी बॉडी ले ली, उसमें हमने वेट मान लिया W1, W2, W3, W4, W5। तो हमने क्या करा? इसका जो सिंगल वेट है वो एक पॉइंट पे लग रहा है बेटा। कहाँ पे लग रहा है? एक पॉइंट पर। कितना मान लिया हमने? मान लिया टोटल वेट क्या है? W है। को कितना है टोटल वेट? W। अब ये एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, सही है। हमने एक्सेस मान ली, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने क्या किया? W इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और WI मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू इन्फिनिटी तक, सही है। उसके बाद हमने इस पॉइंट को, एक सी जी पॉइंट है, ये वेट इसका W है, ये वाली जो एक्सिस है वो Y एक्सिस है ओरिएंटेशन। यहाँ से जो हमने कार्टेशियन प्लेन में एक्स Y एक्सिस पे हमने देखे, इसके कोऑर्डिनेट देख लें तो ये कौन सा? Y एक्सिस पे है, और ये क्या है? X एक्सिस पे। तो हमने अप्लाई वर्गनेस थ्योरम, यहाँ पे क्या अप्लाई कर दी है? वर्गनेस थ्योरम। और वर्गनेस थ्योरम क्या बताई थी बेटा? रिजल्टेंट आघूर्ण इज इक्वल टू सम एल्जेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस। मतलब कितना? जो उसके एल्जेब्राइक फोर्स के बराबर हो जाएगा। या फिर लिख लें परिणामी का आघूर्ण इज इक्वल टू समतलीय बलों के आघूर्णों का योग। समतलीय बलों के आघूर्णों का योग, यही तो होगा। तो देख लो, मूवमेंट ले लो, क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरे वाले का ले लो W इंटू एक्स सी, तो W इंटू एक्स सी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, तो W इंटू एक्स सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक WI और XI। इसमें कितने आ गए? W1, W2, W3, W4 सारे आ गए। इक्वल टू क्या हो जाएगा? XC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक WI और XI बटे W। और W हमारा किसके इक्वल है? W यहाँ से W इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और WI तक। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास XC की आ गई बेटा, वो कितनी आ गई? XC इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, XC इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक WI XI अपॉन समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक WI इज इक्वल टू लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये समेसन को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन x dw अपॉन इंटीग्रेशन dw, इक्वेशन नंबर 1। क्या वैल्यू आ गई? XC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dw अपॉन इंटीग्रेशन dw, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली
बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी डब्ल्यू अपॉन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2, यानी बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी डब्ल्यू अपॉन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करके चलते हैं, देखो इसको हम मास की फॉर्म में लेके चलते हैं। अब मास m के लिए देखो w बराबर क्या होगा बेटा mg, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा w बटे g। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेसन i इक्वल टू 1 n, और w की जगह पे हम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं mg, तो g नीचे, फिर g नीचे, g से g कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या आ गया mi सफिक्स में xi बटे mi। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, वाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ऐसे ही अगर हम लिखें मास की फॉर्म में हो गया, अब किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए। अब वॉल्यूम के लिए लेंगे तो फिर हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन रो, तो W अपॉन रो जी, यानी यहाँ से हम फाइनल वैल्यू देखें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम रो जी, और ये दोनों तो कांस्टेंट है रो जी, तो वॉल्यूम WI इज इक्वल टू रो जी और वॉल्यूम I। अब यहाँ से फिर हम XC इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक BI XI अपॉन समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक BI इक्वल टू XC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन X dB अपॉन इंटीग्रेशन dB। सिमिलरली बाई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, सिमिलरली बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी बी अपॉन इंटीग्रेशन डी बी। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम किसके लिए लिख सकते हैं, एरिया के लिए। अब एरिया के लिए देखेंगे तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू रो जी, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस। तो यहाँ से WI इज इक्वल टू रो जी, टी तो कांस्टेंट, AI रहेगा वेरिएबल, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया के लिए लिख सकते हैं, यानी XC इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक AI XI अपॉन समेसन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक AI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x DA अपॉन इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x DA अपॉन इंटीग्रेशन DA। और सिमिलरली बाई सी क्या हो जाएगा, बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई DA अपॉन इंटीग्रेशन DA। तो यहाँ से जो XC की वैल्यू आई बेटा, XC इज इक्वल टू X1A1 प्लस X2A2 प्लस X3A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, या और भी हो सकते हैं A4 A5 तक, है ना। तो ऐसे ही बाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Y1A1 प्लस Y2A2 प्लस Y3A3 Y4A4 ऐसे ही अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो हमने क्या करा अभी तक बेटा, इसका जो कंसेप्ट था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का देख लिया, किस किस की फॉर्म में देख लिया, एरिया की फॉर्म में देख लिया, मास की फॉर्म में देख लिया, वेट की फॉर्म में देख लिया, वॉल्यूम की फॉर्म में देख लिया। लेकिन हम जो अप्लाइड मैकेनिक्स में बेटा करके चलेंगे वो हमें केवल और केवल, अगर 2D के लिए दे रखा है तो एरिया की फॉर्म में लेके चलेंगे, और 3D के लिए दे रखा है तो हम किसकी फॉर्म में लेके चलेंगे, वॉल्यूम की फॉर्म में लेके चलेंगे। सही है। इंटीग्रेशन का मतलब बेटा समेसन होता है, तो समेसन को ही तो हमने लिख लिया है, समेसन तो यही है इंटीग्रेशन समेसन, मतलब x1a1 प्लस x2a2 प्लस x3a3 बटे a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट देख लिया है, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट इसमें हर एक सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी कितनी आएगी उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने कंसेप्ट देखा है। ओके, ठीक।